हेलो गाइस, आप भी सोच रहे होगे मैं यहाँ से कहाँ से पैदल आ रहा हूँ। हाँ, मैं नीचे से ही शॉपिंग करके आया हूँ। बहुत कमर्शियल समझाने का या कमर्शियल वीडियोस बनाने का इस चैनल पे मेरा दिल नहीं करता, बट ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए खासकर लेके आया हूँ जो नए नए लोग, जिनकी 1 करोड़ 1.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, और जो गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में थोड़ा सा भटक गए हैं, जो ये जिनकी मेरे पास कॉल्स आते हैं कि हम किस टाइप का कमर्शियल खरीदे अरविंद, उसी पैमाने पे फिट बैठता हुआ एक ये कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के लिए सामने लेके आया हूँ। हाँ, इसमें भी मैं कुछ लिमिटेड ही चीज आप लोगों को बताऊंगा कि जो आप लोगों को खरीदनी चाहिए। आज मैं पहले लोकेशन समझाता हूँ। आज मैं खड़ा हूँ न्यू गुड़गांव में। ये सामने आपको दिख रही होगी 84 मीटर रोड, 60 मीटर रोड है, 12 मीटर उधर सर्विस लेन है, 12 मीटर इधर सर्विस लेन है। यहाँ पे त्रिहान आइरिस का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें आज मैं आप लोगों को स्टूडियो अपार्टमेंट्स के बारे में ही सिर्फ बताने आया हूँ। मैं एक छोटा सा हिंट आप लोगों को दे देता हूँ, इसके नीचे कमर्शियल जो रनिंग है उसके बारे में भी। यहाँ पे इन लोगों ने 2.5 एकड़ के करीब प्रोजेक्ट में अपनी शॉप्स बनाई हैं। साथ साथ में ये आपको जो पीछे दिख रहा है, ये होटल सूट्स बनाए हैं जो कि सरोवर के साथ लीज्ड है। बहुत सुंदर सूट बनाए हैं, लेआउट भी बहुत अच्छा है। 700 स्क्वायर फीट के आसपास के ये सूट हैं। अगर हम लोग पर्टिकुलरली बिल्डर की बात करें तो बिल्डर वही है जिन्होंने पहले के टाइम में तिहाड़ जेल, सुप्रीम कोर्ट तक की भी कंस्ट्रक्शन करी है। सारी हिस्ट्री हम आपको बता देंगे जब आप लोग मिलने आएंगे या कोई फोन पे कनेक्ट करेगा। सबसे अहम रीजन है गुड़गांव में कोई भी मॉल चलने का, क्या वो बिल्डर टोटली अपना पूरा मॉल बेच के नहीं निकला है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक एज मिलती है इस बिल्डर के साथ, क्योंकि स्किन इन द गेम है बिल्डर का। तो बिल्डर ने सारा मॉल आउटराइट नहीं किया है, कुछ पार्ट लीजिंग के बिहाफ पे अपने साथ रखा है, सो दैट उसके पास रेवेन्यू शेयरिंग में लीजिंग आ सके लॉन्ग टर्म के लिए, क्या वो इस मॉल को पूरे को और साथ साथ ये सूट्स को भी मेंटेनेंस देख सके और इसमें उसकी लास्ट तक गेम बनी रहे, जिससे इन्वेस्टर्स के हक में फैसला आए और इन्वेस्टर्स को कुछ अच्छे रिटर्न्स मिलते रहे। यहाँ पे सबसे पहले रिलायंस स्मार्ट खुला था नीचे, जो अपर ग्राउंड फ्लोर पे है। तो यहाँ पे करीबन इनके अभी 45 से 50 ब्रांड के आसपास हैं, जिसमें कि सोशल, मैगडी और बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो यहाँ पे हैं। यहाँ पे इन लोगों ने एक नेबरहुड मार्केट को डेवलप किया है, जिसमें कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जो कि आप लोगों को सूट करेंगे डेली की लाइफ में जब भी आप यहाँ पे आएंगे। अब पर्टिकुलरली बात करते हैं इन सूट्स की। तो सूट्स जो हैं आप लोगों के 3 फ्लोर्स में हैं। यहाँ पे इन लोगों ने चलाने की पूरी इसको कोशिश की है। सरोवर के साथ लीज की है, 25 साल के लीज के साथ ही आपको मिलता है और 5 साल का इसमें आपको लॉक इन मिलता है। 6% के आसपास का इसमें आपको ROI मिलेगा। यहाँ पे इन लोगों ने स्विमिंग पूल का प्रॉपर एरिया दिया है। फिर आप लोगों को यहाँ पे पूरा प्रॉपर डाइनिंग एरिया का स्पेस मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को एक गेट टुगेदर स्पेस मिलता है साथ में। और चाहे आप लिफ्ट लॉबी देखें, चाहे आप होटल का सूट देखें, आपको एक 4 to 5 स्टार वाली फील आने वाली है इंस्टेड ऑफ आप लोगों के स्टूडियो अपार्टमेंट्स। तो जब बिल्डर किसी चीज को मेंटेन करता है, उसको पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है और फिर सेल करता है, तो आप लोगों को भी अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं और बिल्डर के पास भी एक गेम रहती है कि बिल्डर अपनी जो लास्ट में जब लिक्विडेट करेगा प्रॉपर्टीज, वहां तक एप्रिशिएट करके और वहां पे निकल सके। तो ये प्रोजेक्ट अगर आप बोले तो यहाँ पे कमर्शियल में 7 से 8 लाख फुटफॉल है मंथली, और वही हेल्प करता है इन सूट्स को भी। अगर आप लोग देखें चाहे तो द्वारका एक्सप्रेसवे से इसके डायरेक्ट एक्सेस है 1.5 किलोमीटर पे, पटौदी रोड से है। तो यहीं से मानेसर भी ज्यादा दूर नहीं है। तो जब मानेसर वाले गेस्ट आएंगे सरोवर के तो भी इसमें रुकेंगे, और भी जो कॉर्पोरेट्स हैं आसपास के, जहाँ पे होटल हॉलीडे इन बुक नहीं कराना पड़ेगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एटलीस्ट उनके गेस्ट रुक सकेंगे और आप लोगों को परमानेंटली एक इनकम का जरिया मिलेगा। कुछ लिमिटेड ही यूनिट्स, कुछ 79 के आसपास यूनिट्स हैं, तो बहुत ज्यादा यूनिट्स नहीं है। तो इसमें आपको हमेशा ऐसा नहीं कि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। हमेशा डिमांड में रहेगा, क्योंकि आज भी आप देखिए तो बिल्डर के पास भी सारी 7 से 8 इन्वेंट्री टोटल बची ही है। ठीक है, इसके बाद बिल्डर ने बाहर हो जाना है, तो इसके बाद बचेगा कौन? इसके बाद बचेगा एंड कंज्यूमर। आसपास जो भी आप लोग मॉल देखेंगे या आप स्टूडियोज देखेंगे, यहाँ पे आसपास अभी बहुत ज्यादा सप्लाई नहीं है, बहुत ज्यादा क्या सप्लाई ही नहीं है। और जिसने इस टाइप से डेवलप किया है मॉल, वो बहुत कम मिलता है।
आज बिल्डर के जो मॉल्स फेलियर का कारण है गुड़गांव में, वो मेन फेलियर का कारण है कि बिल्डर बेचता पहले है और उसके बाद सोचता है कि लीजिंग कैसे करनी है। यहाँ पे टोटली अलग डिफरेंशिएटर है ये बिल्डर। यहाँ पे पहले इसको लीज किया गया, उसके बाद सोचा गया कि इसको बेचना कैसे है। तो ये दोनों ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कंसेप्ट है। जिसको लोकेबल में इंटरेस्ट है, दीज आर लोकेबल सूट्स, ठीक है। जिसको इंटरेस्ट है कि मेरी लॉन्ग टर्म एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो और मैं उससे इनकम जनरेट करूं, तो ये एक आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर आप इसको अच्छी तरह समझें तो। चाहे वो अपनी एडिशनल इनकम हो, चाहे वो आपकी रिटायरमेंट की इनकम हो। कहीं पे आज आप घर बनाओगे 150-200 गज में, तो 1-1.5 करोड़ रुपए का घर बनता है। उससे बढ़िया आप लोग उसकी बजाय 1-1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करोगे, 1.5 करोड़ के आसपास के, तो यहाँ पे आप लोगों को 6% का यील्ड मिलेगा। आपको उसमें इतना रेंट मिलेगा कि आपका घर का खर्चा और आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। तो बहुत सी चीजें हैं समझाने के लिए, देखने के लिए, ब्रांड्स के बारे में, मॉल दिखा, क्योंकि जो भी चीज आप लोग लेंगे उसको आपको देखना समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ टेक्निकल पैमानों पे मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी दिखाना समझाना चाहूंगा जब भी आप लोग विजिट करना चाहें। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो समझ आई हो। बहुत सा कंपैरिजन करना है, बहुत सी चीजें बतानी है आप लोगों को इस वीडियो से अलग भी। तो डू लेट मी नो हूएवर इज इंटरेस्टेड। और जो भी कोई किसी को ये लगता है कि मैं इंटरेस्टेड हो सकता हूँ बट मैं श्योर नहीं हूँ क्या मुझे अरविंद जी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो जरूर मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे, उसमें हैशटैग कमर्शियल प्रॉपर्टी डालें, अपना बजट डालें, तो मैं आप लोगों को रास्ता दिखाने की जरूर कोशिश करूंगा। मिलते रहेंगे अगली वीडियोस पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।